इन तीन लोगों की संगति रोक देती है हमारी तरक्की, तुरंत बना ले दूरी। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर व्यक्ति इन तीन लोगों से दूरी बना ले सुख के साथ सफलता प्राप्त करता है। इन तीन लोगों की संगति व्यक्ति की तरक्की में बाधा बनती है। धोखेबाज का कोई चेहरा नहीं होता। ऐसे लोग झूठ और छल कपट का मुखौटा पहने आपके साथ होने का नाटक करते हैं और फिर आपके बुरे वक्त में असली रंग दिखाते हैं। चाणक्य ने दोस्तों और दोस्ती पर विस्तार से अपने विचार साझा किए हैं। कहते हैं जो इनका पालन कर लेता है वह कभी मात नहीं खाता, अच्छे और बुरे लोगों की पहचान करने में उसे दिक्कत नहीं होती। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर व्यक्ति इन तीन लोगों से दूरी बना ले सुख के साथ सफलता प्राप्त करता है। इन तीन लोगों की संगति व्यक्ति की तरक्की में बाधा बनती है, इसलिए जरूरी है तुरंत इनका त्याग कर दें। मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्टास्त्री भरणेन च दोषितः संप्रयोगेन पंडितोप्यवसिद्धति। मूर्खों का साथ आचार्य चाणक्य देने से कोई लाभ नहीं होता है। यहाँ मूर्ख शिष्य से तात्पर्य उनका ऐसे लोगों से खुद को सर्वोपरि मानते हैं, जो दूसरों की अच्छी सलाह में भी मीन मेक निकालते हैं, जो अपने आगे किसी की नहीं सुनते हैं। ऐसे लोगों को किसी प्रकार का ज्ञान देना अपना समय व्यर्थ करने के समान है। ऐसे लोगों से दूरी बनाने में ही भलाई है, क्योंकि ये न सिर्फ समय बर्बाद करते हैं बल्कि आपकी सफलता में रोड़ा भी बनते हैं। ऐसी महिलाएं देती हैं हर पल कष्ट। आचार्य चाणक्य ने ऐसी महिलाओं को भी गलत माना है जो सिर्फ अपनी चलाती हैं और घर में किसी की बात नहीं सुनती। चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट स्वभाव वाली स्त्री, जिसकी बोल कड़वाहट से भरे हों, झूठ और धोखा देना जिसकी फितरत हो, ऐसी पत्नी के साथ रहना नरक में रहने के समान है। ऐसी महिलाओं के घर में होने से आगे की पीढ़ियों पर बुरा असर पड़ता है। ऐसी महिलाएं अपने साथ साथ उन लोगों का भी नुकसान करवा देती हैं जो उनसे जुड़े होते हैं। हमेशा अपना रोना रोने वाले चाणक्य कहते हैं दुखियों का साथ देना अच्छी बात है, लेकिन जो अपनी पीड़ा से उभरने का स्वयं प्रयास न करें, ऐसे लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब तक वह खुद अपने दुख से बाहर निकलना नहीं चाहेंगे तब तक आपकी मेहनत भी बर्बाद है। साथ ही ऐसे लोगों के साथ रहकर व्यक्ति खुद भी नकारात्मक सोचने लगता है और बुरी बातें उसके मन पर हावी होने लगती है। आचार्य चाणक्य की माने तो ये हैं सुखी जीवन के तीन राज, जिसने जान लिए उसकी नया पार। बदलाव बेहद जरूरी है, तभी हालात बेहतर बनते हैं। चाणक्य नीति में सुखी जीवन के तीन मूल मंत्र बताए गए हैं जो हर परिस्थिति में सुखी रहने की सीख देते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मदद और मुस्कान उस इत्र जिसे जितना दूसरों पर छिड़केंगे हमारा जीवन उतना ही महकेगा। सुखी जीवन हर व्यक्ति की अभिलाषा है, लेकिन मनुष्य कई मोह माया से घिरा हुआ है। जो लोग इसके जाल से बाहर निकल जाते हैं उन्हें कभी दुख का मुंह नहीं लिखना पड़ता। परिस्थितियां हर समय एक जैसी नहीं हो सकती, बदलाव बेहद जरूरी है, तभी हालात बेहतर बनते हैं। चाणक्य नीति में सुखी जीवन के तीन मूल मंत्र बताए गए हैं। आइए जानते हैं। संतोष है सुखी जीवन की पहली सीढ़ी। आचार्य चाणक्य के अनुसार सुखी जीवन के लिए तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली संतोष, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा भरोसा। संतुष्ट सुख का पर्याय है। इंसान हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, वह कभी दुखी नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों के जीवन में सुख दौड़ा चला आता है। समस्याओं का आना जाना लगा रहता है और जो लोग समस्याओं का सामना सकारात्मक सोच के साथ करते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। दूसरों की खुशी में अपना सुख तलाश करने का प्रयास करें, इससे आप कभी अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। खुश रहेंगे तो दूसरों को भी खुशियां दे पाएंगे। अच्छा स्वास्थ्य सुख में जीवन की निशानी। अच्छा स्वास्थ्य मानव जीवन की पूंजी है। दैनिक व्यायाम, संतुलित आहार एक स्वस्थ और सुखी जीवन का राज है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है वह जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी होती है, इसी स्ट्रगल में वह सुख भोग नहीं पाता। एक मशहूर कहावत है, स्वास्थ्य ही धन है। खुद पर विश्वास से हल होगी हर समस्या। आत्मविश्वास एक ऐसा गुण है जिसकी मदद से बड़े बड़े काम आसानी से किए जा सकते हैं। खुद पर विश्वास होगा तो असफलता का डर कभी नहीं सताएगा। अपने कर्म और ईमानदारी पर विश्वास करें। अगर कोई व्यक्ति परेशानी खत्म होने के इंतजार में बैठा रहेगा तो उसकी जिंदगी ठहरे हुए पानी की तरह हो जाएगी, जिसे सड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। खुद पर विश्वास करें। मुश्किलों से कैसे निकला जाए उस पर सोच विचार करें। पति को कभी नहीं बताएं ये तीन राज, सुखी गृहस्थी में लग जाती है आग। चाणक्य नीति कहते हैं कुछ ऐसी खास बातें हैं जो अपने पति को भूलकर भी नहीं बताना चाहिए। इनका जिक्र करने पर कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन चाणक्य नीति कहते हैं कुछ ऐसी खास बातें हैं जो अपने पति को भूलकर भी नहीं बताना चाहिए। इनका जिक्र करने पर कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पत्नी पति को न बताएं ये बातें। चाणक्य कहते हैं कि स्त्रियों को शादी के बाद अपने ससुराल की बुराई और मायके, साथ ही मायके के राज ससुराल में बताने चाहिए। इन बातों का जिक्र पति से भी नहीं करें, इससे दोनों परिवार के बीच मतभेद की स्थिति बन सकती है। इसका बुरा असर पति पत्नी के रिश्तों पर भी पड़ता है और वैवाहिक जीवन में खटास आ जाती है। दान का फल तभी मिलता है जब एक हाथ से दिए दान का दूसरे हाथ को पता भी न चले। कहने का अर्थ है दान का कभी गुणगान न करें, इससे उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। ऐसे में पत्नी अगर दान करे तो पति से इस बात का जिक्र न करें। चाणक्य के अनुसार पत्नी को पति या खुद की कमाई का कुछ हिस्सा बचत के तौर पर संभाल कर रखना चाहिए और इसका जिक्र पति से भी न करें। ये पैसा परिवार की मुश्किल घड़ी में काम आता है। अगर ऐसा नहीं करेंगी तो सेविंग किसी भी कारण से खर्च हो सकती है। पत्नियां कभी अपने पति की तुलना किसी अन्य पुरुष से न करें। चाणक्य कहते हैं कि ऐसा करने पर पति के मान सम्मान को ठेस पहुंचती है और शादीशुदा जीवन में तनाव पैदा होने लगता है। ये बात पतियों पर भी लागू होती है। चाणक्य के अनुसार पति पत्नी दोनों को एक दूसरे के प्रति विनम्र व्यवहार रखना चाहिए। विनम्रता से व्यक्ति दिलों पर राज कर सकता है। विनम्र व्यवहार क्रोध को दूर करता है, जिससे आपस में झगड़ा होने की संभावना कम होती है। चाणक्य कहते हैं कि क्रोध पर नियंत्रण रखने से वैवाहिक जीवन सफल होता है। व्यक्ति जब क्रोधित होता है तो अच्छे और बुरे का भेद नहीं कर पाता। ऐसे में रिश्ते में दरार आ सकती है। अगर इस वीडियो से आपकी लाइफ में 1% भी वैल्यू ऐड होती है तो आप भी मेरी लाइफ में 1% वैल्यू ऐड कर दीजिए। आपका सब्सक्राइब करना मेरी लाइफ में 1% वैल्यू ऐड करेगा।